से आए हैं, कोई देशनोक से आए, इन हजारों लोगों को परेशान करने का काम यदि किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फर्जी फार्म जमा करा करके एसडीएम ऑफिस में, और लोगों के में एक डर और दहशत का मंसूबे कामयाब नहीं होंगे और हम एक भी वोट नहीं कटने देंगे। वोट कोई काटा जाएगा तो उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं। नमस्कार, इस वक्त मैं सी कोलायत में मौजूद हूं। एसआईआर की प्रक्रिया राहुल गांधी यानी कि केंद्र सरकार के उस तटस्थ मुद्दे को छूती हुई विपक्ष का मुद्दा बनी थी, और ये एसआईआर की प्रक्रिया धीरे धीरे बीकानेर के अंदरूनी हिस्सों में भी आने लगी। आरोप ये लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हस्तक्षेप करके परिसीमन की तैयारियां कर दी है। अब देखना यह है कि पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी इस पर क्या सोचते हैं। इनका सीधा सा आरोप है कि करीबन 3 से 4 हजार वोटों को तीतर बितर किया गया और इसके साथ साथ वोट काटे भी गए। तो आपका क्या कहना है, जो 4 हजार वोट काटे जा रहे हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी पर सीधा आरोप लगा रहे हैं? देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया पिछले 2-3 महीने से चल रही है और इस प्रक्रिया में आप देखिए जो अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी वो 12 दिसंबर 2025 को जारी हुई। उससे पहले बीएलए घर घर गया, सारे मतलब वोटों को फिल्टर हो गई वोटर लिस्ट, और जो सही नाम रहे वही रहे, उनको ही रखा गया। अब 1 महीने का जो आपत्ति पेश करने का समय था उसका 15 जनवरी 2026 था। 15 जनवरी को कोलायत एसडीएम कार्यालय में, हमारे कोलायत के एसडीएम निर्वाचन अधिकारी भी, इनके कार्यालय में कोई व्यक्ति आता है और 4000 फार्म, लगभग 4000 फार्म एसडीएम साहब को जमा करवाता है। फॉर्म नंबर 7 जो नाम काटने का फार्म है, और वो ये कहा जाता है एसडीएम साहब को, कहीं से निर्देश मिलता है कि ये 4000 फार्म जो है ये नाम काटने के हैं और इन नामों को काटना है। एसडीएम साहब तत्काल वो फार्म जो है आगे भेज देते हैं सुपरवाइजरों के माध्यम से बीएलओ के पास, और एक तरह से सुपरवाइजर के माध्यम से बीएलओ पर ही दबाव बनाया जाता है कि इन 4000 नामों को आनंद फानंद में काटना है। जब बीएलओ फील्ड में जाते हैं तो वो सारे के सारे 4000 नाम ऐसे थे जो प्रत्यक्ष रूप से उस गाँव में रह रहे हैं, उनका परिवार रह रहा है, जीवित है वो। तो बीएलओ ने ये कहा, लोगों जनता में भी ये बात गई कि भाई जो जायज़ मतदाता है, जो वास्तविक मतदाता है, उसके नाम काटने के फार्म कहीं से आए हैं। जब इन फार्मों को देखा गया तो इन सब फार्मों में भारतीय जनता पार्टी के उस बूथ का जो बूथ लेवल एजेंट है उसके साइन किए हुए हैं, उसकी तरफ से ये फार्म भरा गया है। तो हमारा आरोप इसी बात से ये प्रमाणित होता है कि ये सारे के सारे फार्म जो है बीजेपी के जो बीएलए हैं उनके द्वारा भरे गए हैं, और एक ही पेन से ये सारे फार्म भरे गए हैं। कंप्यूटर की टाइपिंग भी एक जैसी है। तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर कार्यालय में बैठ करके और पर्टिकुलर कुछ जातियों को टारगेट करते हुए, कांग्रेस विचारधारा के लोगों को टारगेट करते हुए ये 4000 वोट काटने के जो ये फार्म दिए हैं। हमारा आरोप ये है कि 4000 फार्म एसडीएम साहब ले ही नहीं सकते। मतलब बल्क में 10 से ज्यादा फार्म देने का कहीं चुनाव आयोग का जो प्रावधान ही नहीं है, उसके बावजूद एसडीएम साहब ने ये 4000 फार्म क्यों लिए, इस बात की जांच जिला कलेक्टर को करनी चाहिए। उनके खिलाफ भी, एसडीएम साहब के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा हमारा ये कहना है कि जो वास्तविक मतदाता है उनके वोट काटने की जो हमारे पास सूचनाएं प्राप्त हो रही है, हमें जो यहाँ से एसडीएम ऑफिस के सूत्रों से पता चला है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आते हैं, बीकानेर से टेलीफोन आता है और वो आकर के एसडीएम साहब को ये फार्म देते हैं, और एसडीएम साहब दबाव में, आनंद फानंद में वो फार्म काटने के लिए भेज देते हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि ये 4000 जो मतदाता हैं ये वास्तविक मतदाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट चोरी की नीयत से हमारे कांग्रेस विचारधारा के और जो किसान वर्ग के जो वोट हैं उन वोटों को काटने का प्रयास कर रही है। इसी के खिलाफ आज ये धरना है। आप देखिए, हजारों की संख्या में लोग आज कोलायत एसडीएम कार्यालय के आगे आए हैं और इस बात को लेकर के आए हैं। कितने लोग परेशान हुए आप देखिए, कोई बसलपुर से आए हैं, कोई राववाला से आए हैं, कोई देशनोक से आए। इन हजारों लोगों को परेशान करने का काम यदि किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फर्जी फार्म जमा करा करके एसडीएम ऑफिस में और लोगों के में एक डर और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। हम एसडीएम साहब से मांग करना चाहेंगे, जिला कलेक्टर से मांग करना चाहेंगे, एसडीएम साहब को अभी हम ज्ञापन भी देंगे 3 बजे के करीब, और उनसे ही मांग करेंगे कि ये 4000 जो फर्जी फार्म है इनको तत्काल निरस्त किया जाए। ये फार्म कौन दे के गया वो जनता के सामने ये आके बताए कि ये फार्म एसडीएम साहब को किसने दिए, क्योंकि साइन करने वाला व्यक्ति कह रहा है हमने इस फार्म जमा कराए नहीं। तो एसडीएम साहब ये बताएंगे कि ये फार्म फर्जी किसने दिए। उनका नाम जनता के सामने आना चाहिए कि जनता को पता तो लगे कि हमारे नाम कौन कटवाना चाहता है। ये वास्तविकता सामने आनी चाहिए और ये 4000 जो है ये फार्म निरस्त हो। एक भी व्यक्ति का फार्म जो है, एक भी व्यक्ति का वोट जो है वो कटना नहीं चाहिए।
यही हमारी मांग है। यदि एसडीएम साहब हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो हम आने वाले समय में जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे भी धरना देंगे और एक भी वास्तविक मतदाता का वोट हम नहीं कटने देंगे। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे इनके लिए संघर्ष करना मेरा धर्म है और ये सब लोग हमारे साथ हैं। हम एक भी व्यक्ति का नाम नहीं कटने देंगे, यही कहना चाहेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि ये भ्रम है, खाली ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। आपने ऐसा कौन सा डेटा तैयार किया जिसके अंदर आप ये क्लियर कर सको कि वाकई में 4000 आदमियों के नाम काटे गए हैं? देखिए, 4000 आदमियों के फार्म एसडीएम ऑफिस में आ गए। हाँ। और इन्होंने वो फार्म सारे बीएलओ के पास भेज दिए। उनकी मेरे पास लिस्ट पड़ी है बाकायदा। मैं एक एक गांव का नाम बता सकता हूं कि किस गांव में कितने फार्म जमा हुए, किस गांव के लिए कितने फार्म एसडीएम साहब के पास जमा हुए। आप एसडीएम साहब से पूछ सकते हैं, इनके पास फार्म तो जमा हुए हैं। ये नहीं बता रहे कि ये इनको फार्म कौन दे गया, क्योंकि उन फार्मों पे जो साइन है, उन साइन करने वाले आप तो मीडिया के सजग प्रहरी हो। आप उन फार्मों को 10-20 को लेकर के जाइए तो सही लोगों के पास कि वो लोग जीवित है कि नहीं है, और उनको फार्म भरने वाला व्यक्ति कौन है, वो मना कर रहा है कि हम मैंने भरा नहीं। तो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस विचारधारा के लोगों को टारगेट किया गया है। उनके नाम काटने की उनका जो असफल जो ये प्रयास है, उसको हम सफल तो नहीं होने देंगे। लोकतंत्र में वोट का अधिकार हर व्यक्ति का है। ये हमारे आजाद भारत में लोकतंत्र में प्रावधान है कि हर व्यक्ति एक जगह एक वोट दे सकता है हिंदुस्तान में। तो वोट हम नहीं कटने देंगे, लेकिन वोट काटने का प्रयास सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने न सिर्फ कोलायत में बल्कि पूरे राजस्थान में इन्होंने ऐसा प्रयास किया है कि हम लाखों करोड़ों वोट कटा करके, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के वोट कटा करके हम पंचायती राज और नगर पालिका के चुनाव में जीत जाएंगे। उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे और हम एक भी वोट नहीं कटने देंगे। वोट कोई काटा जाएगा तो उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे और एक एक मतदाता के हक और अधिकारों की रक्षा हम करेंगे। बीट नोक को अलग पंचायत समिति बनाएगा। आप किस नजर से देखते हैं कि परिसीमन की ये तैयारियां, क्या लगता है आपको कि अगर नई पंचायत समिति बनानी थी तो उधर का चांसेस बनता था, क्योंकि उधर का काफी क्षेत्र है। बीट नोक की इस पंचायत समिति को बनाना आप कितना सही समझते हैं, कितना उचित समझते हैं? अंगणू जैसे गांव को भी बीट नोक में डाल दिया गया है। देखिए, पंचायत समितियां नहीं बननी चाहिए, पंचायतें नहीं बननी चाहिए, इसके हम भी खिलाफ नहीं है। हमारे टाइम में भी बज्जू पंचायत समिति बनी, बहुत स्वागत किया लोगों ने। एक भी आक्षेप नहीं आया कि बज्जू क्यों पंचायत समिति बनी। हद्दा पंचायत समिति बनी तो सेंटर ऑफ द 50 गाँव का सेंटर पॉइंट है हद्दा। एक भी आपत्ति नहीं आई, किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। बीट नोक को भी पंचायत समिति वर्तमान सरकार ने बनाया, अच्छी बात है, लेकिन इस पंचायत समिति में जो गांव जोड़े गए हैं उन लोगों का ऐतराज है कि भी गिरासर से हमारी दूरी बीट नोक की ज़्यादा है। नोखड़ा हद्दा पंचायत समिति में था, हद्दा से तो 20 किलोमीटर था नोखड़ा, उसको बीट नोक में 70 किलोमीटर डाल दिया। आरडी 860 ग्राम पंचायत है, तो वो जो है आरडी 860 नई पंचायत बनी है, वो पंचायत बज्जू से करीब 15 किलोमीटर है। लेकिन अब आरडी 860 के लोगों को पहले बज्जू आना है, फिर बज्जू से 30 किलोमीटर आगे बीट नोक जाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि उसके लिए सड़क बना देंगे, हम सीधा 860 से बीट नोक जोड़ देंगे। देखिए, वो उनकी सोच हो सकती है, लेकिन आरडी 860 जो नई पंचायत बनी है वहाँ के सैकड़ों लोग आए हुए हैं, सब लोग ऐतराज कर रहे हैं। पंचायतों का पुनर्गठन ऐसा होना चाहिए कि जनता को सुविधाएं बढ़े। सरकार का सोच ये होना चाहिए कि भी जनता को निकटतम स्थान पर प्रशासनिक इकाइयाँ मिले। अब देखिए, गिरासर के लोगों को थाने के लिए कोलायत आना पड़ेगा, तहसील के लिए कोलायत आना पड़ेगा, आईएन ऑफिस के लिए कोलायत आना पड़ेगा, सिर्फ पंचायत समिति के लिए बीट नोक जाना पड़ेगा। तो बीट नोक पंचायत समिति बनी, हम उसका कोई विरोध नहीं करते, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन कोई भी पंचायत बने, कोई भी पंचायत समिति बने, वो सुविधाजनक हो, लोगों को आवागमन के साधन होने चाहिए। आप देखिए, गुलाम वाला गाँव, मतलब बिजेरी से 4 किलोमीटर की दूरी, और गुलाम वाला से अब नई पंचायत में उनको इंटेंसली डाल दिया। गुलाम वाला के लोगों ने अपराध सिर्फ इतना किया उनकी दृष्टि में कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिया, तो गुलामवाड़ा के लोगों को 40 किलोमीटर दूर संतोष नगर पंचायत में डाल दिया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिलेंगे। आप जज्जू की बात देखिए, जज्जू कोलायत से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पे, और जज्जू को जबरन कोलायत से हद्दा में डाल दिया 20 किलोमीटर की दूरी पे। चक विजय सिंहपुरा वाले भी कोलायत में रहना चाहते थे, लेकिन उनको हद्दा में डाल दिया। तो ये राजनीतिक द्वेषता से जो पंचायतों का गठन हुआ है, जो पंचायत समितियों के वार्ड इन्होंने जो बनाए हैं, एक पंचायत के 3 गांव है, तीनों को 10-10 किलोमीटर दूर अलग अलग वार्डों में डाल दिया गया। तो ये राजनीतिक द्वेषता से पंचायती राज चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को फायदा कैसे मिले, इस सोच के साथ हमारे कोलायत विधानसभा क्षेत्र के जो
भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी नेता हैं, उन लोगों ने बहुत ही जनता के साथ अन्याय किया है। जनता बहुत ज़्यादा आने वाले समय में देखना परेशान होगी, क्योंकि जनता को तो रोजाना ग्राम पंचायत में जाना है, रोजाना पंचायत समिति में जाना है, काम पड़ते ही रहते हैं। और इन्होंने इतनी दूर दूर ग्राम पंचायतें और पंचायत समितियां बनाई है कि आम जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। अंतिम प्रश्न रहेगा मेरा, आप ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन की जो सीमा देख रहे हैं, करीबन हजारों की संख्या में आदमी हैं, लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है कि देहात जिला अध्यक्ष हमेशा नदारत रहते हैं। मैं बिस्मिल्लाह राम जी की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है जो लोग समझ पा रहे हैं? मैसेज क्या देना चाहोगे, वो किस वजह से आज यहाँ मौजूद नहीं है? देखिए, बिस्नाराम जी यहाँ निश्चित रूप से आते, लेकिन आज युवा कांग्रेस का बीकानेर में कार्यक्रम है। हमारे युवा कांग्रेस के राजस्थान के अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया जी बीकानेर आ रहे हैं, और वही 11:30 बजे से उनका एक पैदल मार्च है जो नरेगा के संबंध में है। नरेगा बचाओ संग्राम जो कांग्रेस पार्टी का चल रहा है, वैसे पूरे बिहार जिले में भी बिस्नाराम जी को जाना पड़ता है। यहाँ जरूर आते वो, लेकिन अभिमन्यु जी चूंकि आ रहे हैं, वहाँ भी बड़ा कार्यक्रम है, उसमें वो पहले शामिल होंगे फिर यहाँ आएंगे। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि बिस्नाराम जी नहीं आए। पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वोट चोरी के मुद्दे पर आम जन के साथ लड़ाई लड़ेगी, चाहे बिस्नाराम जी हो, चाहे कोई दूसरे नेता हो। हम सब लोग जनता के साथ खड़े हैं, चाहे नरेगा को बचाने की बात हो, चाहे वोट चोरी को रोकने की बात हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी।